हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुनील एटीएच में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम लोग फिर से एक और नई इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ इस कहानी के हर एक शब्द का हिंदी अर्थ लिख कर बताऊंगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएं। गाइस, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल नेम है द मैजिकल डंकी। द एक आर्टिकल है जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए एन द। ए एन को कहा जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल और द को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। मैजिकल, मैजिकल मीन्स होता है जादुई, मैजिक से मैजिकल बना है। डंकी मीन्स गधा। मैजिकल एक एडजेक्टिव है और डंकी एक नाउन है जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस वन ऑफ द अकबर्स courtiers rushed to him and said, Your Majesty, there was a theft in my house last night. Once, एक बार, one of the अकबर्स courtiers, अकबर के दरबारियों में से एक, वन ऑफ मिस होता है में से एक, एपोस्ट्रोफी यस दिया है यहाँ पे, तो अकबर के, कोटियर मिस होता है दरबारी, लेकिन कोटियर को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है कोटियस, यानी एक से ज्यादा दरबारी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है दरबारियों में से एक। रस्ट, भागते हुआ आया। तेजी से जब कोई व्यक्ति कहीं भाग कर जाता है तो वहां पे रस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रन का नहीं। तो रस्ट भागते हुए आया, टू हिम, उसके पास, यानी अकबर के पास। अकबर के लिए हिम का यूज किया गया है, तो अकबर के पास भागते हुए आया, एंड सेड, और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, देयर वॉज अ थेफ्ट, एक चोरी हो गया था। देयर का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनेगा, देयर एक इंट्रोडक्टिव वर्ब की तरह यूज किया गया है सब्जेक्ट को केवल इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एक चोरी हो गया था, इन माई हाउस, मेरे घर में, लास्ट नाइट, पिछली रात। तो वंस, एक बार, वन ऑफ द अकबर्स कोटियर, अकबर के दरबारियों में से एक, एक बार अकबर के दरबारियों में से एक, राष्ट्र भागकर आया, टू हिम, उसके पास, यानी अकबर के पास, एंड सेड, और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज। योर मैजेस्टी का हिंदी अर्थ होता है महाराज। देयर वॉज अ थेफ्ट, एक चोरी हो गया, एक, थेफ्ट मीन्स चोरी, हो गया, इन माई हाउस, मेरे, हाउस मीन्स घर, इन मीन्स में, ये एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी अर्थ होता है में। तो मेरे घर में, लास्ट नाइट, लास्ट मीन्स होता है पिछली, नाइट मीन्स रात। तो देखिए कुल मिला के क्या अर्थ बनेगा, एक बार अकबर के दरबारियों में से एक उसके पास भागते हुए आया और कहा, महाराज, पिछली रात मेरे घर में एक चोरी हो गया, ऑल माई वैल्यूएबल्स थिंग्स आर गॉन। फिर आगे दरबारी ने अकबर से कहा कि ऑल माई वैल्यूएबल्स थिंग्स, मेरे सभी कीमती, वैल्यूएबल मीन्स होता है कीमती, थिंग मीन्स वस्तुएं, तो मेरे सभी वस्तुएं, और गॉन, चले गए, चले गए यानी चुरा लिए गए। तो ऑल माई वैल्यूएबल्स थिंग्स
मेरे सभी वस्तुएं, मेरे सभी, वैल्यूएबल मीन्स होता है कीमती, थिंग्स वस्तुएं, और कौन, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आर उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो मेरे सभी कीमती वस्तुएं और गॉन चले गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है। अकबर सेड हाउ कैन दैट बी, अकबर सेड, अकबर ने कहा, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे, कैन बी हो सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, हाउ कैन दैट बी, ये, हाउ मीन्स कैसे, कैन बी मीन्स होना होता है ना, हो सकता है। अकबर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। यू लिव इन अ सेफ लोकेलिटी, यू लिव तुम रहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो तुम रहते हो, इन अ सेफ लोकेलिटी एक सुरक्षित इलाके में। अकबर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम एक सुरक्षित इलाके में रहते हो। तो यू, तुम, लिव रहते हो, इन अ सेफ लोकेलिटी एक, सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, लोकेलिटी मीन्स इलाका या इलाके, इन मीन्स में, तुम एक सुरक्षित इलाके में लिव्ड रहते हो। देन अकबर कॉल्ड बीरबल एंड सेड वन ऑफ द courtiers मस्ट बी द कल्प्रिट। देन अकबर कॉल्ड बीरबल, फिर अकबर बीरबल को कॉल्ड बुलाए, कॉल मीन्स बुलाना होता है, कॉल्ड बुलाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। तो फिर अकबर बीरबल को बुलाए, एंड सेड और कहे, वन ऑफ द कोर्टियर्स दरबारियों में से एक, मस्ट बी द कल्प्रिट अपराधी, मस्ट बी होगा, कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी। और मस्ट का कब इस्तेमाल करते हैं, जब 100% श्योरिटी होती है कि हाँ ऐसा होगा, तो वहां पे भी मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो देन अकबर कॉल्ड बीरबल, फिर अकबर कॉल्ड बीरबल, बीरबल को कॉल्ड बुलाए, एंड सेट और कहे, वन ऑफ द कोर्टियर्स दरबारियों में से एक, दरबारियों में से एक, मस्ट बी द कल्प्रिट अपराधी जरूर होगा, जरूर होगा। ठीक है। तो कुल मिला के अर्थ बनेगा, फिर अकबर बीरबल को बुलाए और कहे, दरबारियों में से एक अपराधी जरूर होगा, मस्ट बी जरूर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बीरबल सेड, योर मैजेस्टी आई विल फाइंड आउट द थिफ। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई विल फाइंड आउट द थिफ, आई विल फाइंड आउट मैं खोज निकालूंगा। फाइंड आउट मीन्स होता है खोज निकालना, लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो मुख्य क्रिया में गा गी गे लग जाएगा। ठीक है। तो मैं खोज निकालूंगा द थिफ उस चोर को। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई विल फाइंड आउट मैं विल फाइंड आउट
खोज निकालूंगा द thief उस चोर को। बीरबल ने कहा कि महाराज मैं उस चोर को खोज निकालूंगा। सेइंग सो ही लेफ्ट द कोर्ट। सेइंग सो ऐसा कहकर ही लेफ्ट द कोर्ट वह दरबार से लेफ्ट चले गए। लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सेइंग सो ऐसा, सेइंग कहकर, ही लेफ्ट वह चले गए, द कोर्ट दरबार से, ऐसा कहकर वह दरबार से चले गए। Soon he returned with a donkey and said, "This magical donkey will tell us who is the thief." Soon जल्द ही he returned वह वापस आए। रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। रिटर्न वापस आए। विद अ डंकी एक गधे के साथ या फिर एक गधा लेकर। एंड सेड और कहे, दिस मैजिकल डंकी यह जादुई गधा, विल टेल अस हमें बताएगा। विल का यूज किया गया है तो फिर टेल में क्या लग के आएगा, गा गी गे, हमें बताएगा। हु इज द थीफ कि चोर, हु कौन है। तो सुन जल्द ही रिटर्न वह वापस आए, विद अ डंकी एक गधा के साथ या एक गधा लेकर। एंड सेड और कहे, दिस मैजिकल डंकी यह जादुई गधा, देश यह जादुई गधा, विल टेल अस मीन्स हमें, बी से अस बनता है। वी को हम सब्जेक्टिव पार्ट में यूज करते हैं, अस को ऑब्जेक्टिव पार्ट में। ठीक है, तो बी टेल अस हमें, विल टेल बताएगा, हु इज द थीफ कि थीफ मीन्स चोर, हु कौन है। अकबर जल्द ही वापस आए एक गधा के साथ और कहे, यह जादुई गधा हमें बताएगा कि चोर कौन है। देन ही आस्क्ड ऑल द courtiers to lift the donkey's tail and say, I am not the thief. Then फिर he asked all the courtiers वह सभी दरबारियों से कहे। बीरबल जो है वह सभी दरबारियों से फिर कहे, टू लिफ्ट उठाने के लिए, द डंकी's टेल गधे का पूंछ, एंड से और कहने के लिए कि आई एम नॉट द थीफ मैं चोर नहीं हूं। अकबर कहे सभी दरबारियों से कि गधे का पूंछ उठाओ और कहो कि मैं चोर नहीं हूं। तो देन फिर ही वह, आस्क ऑल द कोटियस, ऑल मीन्स सभी, कोटिया मीन्स दरबारियों, से कहे। फिर वह सभी दरबारियों से कहे, टू लिफ्ट उठाने के लिए। लिफ्ट को इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज किया गया है। अब ध्यान दें तो लिफ्ट एक वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज हुआ है। और जब भी कोई वर्ब को जब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज करते हैं तो वो वर्ब को या तो इन्फिनेटिव बनाते हैं या फिर जेरेंट। जेरेंट का मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और इन्फिनेटिव का मतलब कि वर्ब से पहले टू। ठीक है, तो उठाने के लिए द डंकी's टेल गधा का, टेल मीन्स पूंछ, जो गधा का पूंछ होता है उसे पूंछ कहा जाता है। ठीक है, तो गधा का पूंछ उठाने के लिए, एंड सेट और कहने के लिए,
यानी कहे कि कहो आई एम नॉट द थीप, मैं, आई मीन्स मैं, नॉट द थीप चोर, नॉट मीन्स नहीं, एम मीन्स हूं। बीरबल सभी दरबारियों से कहे कि गधे का पूंछ उठाकर कहो कि मैं चोर नहीं हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। वन बाय वन द कोर्टियर्स फॉलोड बीरबल्स इंस्ट्रक्शंस। वन बाय वन, एक एक करके, द कोर्टियर्स दरबारियों ने, फॉलोड पालन किए। फॉलो मीन्स होता है पालन करना या अनुसरण करना। फॉलो की सेकेंड फॉर्म फॉलोड का यूज किया गया है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो एक एक करके दरबारियों ने पालन किया बीरबल्स इंस्ट्रक्शंस, बीरबल के निर्देशों को। तो वन बाय वन, एक एक, एक एक करके, द कोर्टियर्स दरबारियों ने, फॉलोड पालन किया, बीरबल्स इंस्ट्रक्शंस, बीरबल के, एपोस्ट्रोफी एस दिया है ना, तो काकी के का सेंस बनेगा, तो बीरबल के इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को, निर्देशों को। तो एक एक करके दरबारियों ने बीरबल के निर्देशों का फॉलोड पालन किया। इन द एंड बीरबल आस्क्ड देम टू रेज देयर हैंड्स। इन द एंड, लास्ट में या फिर अंत में, बीरबल आस्क्ड देम, बीरबल उन्हें कहे, टू रेज देयर हैंड्स, अपने हाथ, टू रेज उठाने के लिए। तो इन द एंड, अंत में, बीरबल आस्क्ड देम, बीरबल, देम मीन्स उन्हें, आस्क्ड कहे, लास्ट में या अंत में बीरबल उन्हें कहे, टू रेज देयर हैंड, उनके, हैंड मीन्स हाथ, हैंड मीन्स हाथ होता है, लेकिन सभी दरबारियों को हाथ के लिए हैंड्स का यूज किया गया है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। तो उनके हाथ, टू रेज, उठाने के लिए। अंत में बीरबल ने उन सभी दरबारियों से अपना अपना हाथ उठाने के लिए आस्क्ड कहे। एवरीवन्स हैंड्स वेर ब्लैक। एवरीवन्स, सभी के, हैंड्स हाथ, वर ब्लैक, काले थे। एवरीवन्स, सभी के, हैंड्स हाथ, वर ब्लैक, काले थे। सभी के हाथ काले थे। बट देयर वॉज वन कोटियर हुज हैंड्स वर क्लीन। बट, लेकिन, देयर वॉज वन कोटियर, एक दरबारी था। अब यहाँ पर भी देयर का कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे मैंने ऊपर में बताया कि देयर को केवल सब्जेक्टिव पार्ट में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी देयर को यूज किया गया है। ठीक है, तो एक दरबारी था, हुज, जिसका, हैंड्स, हाथ। अब दरबारी के दोनों हाथ की बात की गई यहाँ पे, इसलिए देखिए हैंड को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया। अगर ये हाथ की बात की गई होती तो हैंड लिखा होता, लेकिन जो दरबारी है जिसके हाथ क्लीन थे, उसके दोनों हाथ की बात की गई, इसलिए हैंड में यस जोड़ दिए गए। ठीक है, तो जिसका हाथ वर क्लीन, साफ थे, बट, लेकिन, देयर वॉज वन कोटियर, एक दरबारी, वॉज, था, लेकिन एक दरबारी था, होज, जिसका, हैंड्स, हाथ, वर क्लीन, साफ, क्लीन में साफ होता है, वर, थे, लेकिन एक दरबारी था जिसके हाथ साफ थे। बीरबल पॉइंटेड टुवर्ड्स हिम एंड सेड, हियर इज आवर thief। बीरबल पॉइंटेड, बीरबल इशारा किए, पॉइंट मीन्स होता है इशारा करना, पॉइंटेड इशारा किए, पास्ट इंडेफिनिट में ये भी सेंटेंस है। तो बीरबल इशारा किए, टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर, एंड सेड, और कहे, हियर इज आवर thief, यहाँ हमारा चोर है।
बीरबल पॉइंटेड, बीरबल पॉइंटेड, इशारा किए, टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर, टुवर्ड्स में होता है की ओर या ओर, तो उसकी ओर, एंड सेड, और कहे, हियर इज आवर थिप, यहां, आवर मीन्स हमारा, थिप मीन्स चोर है। बीरबल उसकी ओर इशारा किए और कहे, यहां हमारा चोर है। He was scared of the magical donkey. He was scared of, वह डर गया था, of the magical donkey, जादुई गदहा से। आगे बीरबल कहे कि वह जादुई गदहा से was scared of, डर गया था। तो he, वह, was scared of, डर गया था या डरा हुआ था, द मैजिकल डंकी, जादुई गदहा से, वह जादुई गदहा से डर गया था या डरा हुआ था। सो ही डिड नॉट टच द टेल, सो इसलिए, ही डिड नॉट टच द टेल, वह पूंछ को नहीं छुआ। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है। तो सो इसलिए, ही वह, डिड नॉट टच नहीं टच छुआ, द टेल पूंछ को। बीरबल कहते हैं कि वह जादुई गदहा से डर गया था, इसलिए वह पूंछ को नहीं छुआ। गाइस, ये थी आज की कहानी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को रोज मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।